क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन। आपको ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3/5 एंड 11/15। इनमें से बड़ा कौन सा है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो पहले एलसीएम ले लो, आप दोनों को सेम बनाओ, दोनों का डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 क्या आएगा, 5 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3। तो इन दोनों की 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 5 इंटू 3। 15 को 15 से डिवाइड करो 1, इन दोनों की 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 11 1 जा 11, 15 1 जा 15, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो साइन लगा दो आप, उसकी साइड ओपन करना है ये साइन, ठीक है, जो बड़ा है, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर चेक कर लो, अब 11 बड़ा है ना 9 से, तो 11 की साइड ये ओपन हो जाएगा। अब ये तो 9/15 तो मिला है 3/5 से हमें, और 11/15 मिला है 11/15 से, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, 11/15, ठीक है। सो 3/5 लेस देन 11/15, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दिया हुआ आपको 4/5 एंड 3/10, 4/5 एंड 3/10, इनमें से बताना है। तो एलसीएम लेओगे पहले 5 और 10 का, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को इस 5 से डिवाइड करोगे 2, तो इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, इन दोनों की 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10। अब इनमें से कौन सा, नीचे तो सेम है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर चेक करो, 8 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 के साइड ये साइन ओपन हो जाएगा। अब ये वाला बड़ा है तो 4/5 बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 8/10 हमें किससे मिला है, 4/5 से। सो 4/5 ग्रेटर देन 3/10, ठीक है, 3/10 से बड़ा हो जाएगा 4/5। ये आपका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट। इसमें पूछा हुआ आपसे 6/7 एंड 5/9, 6/7 एंड 5/9। तो एलसीएम लेओगे पहले तो 7 और 9 का, एलसीएम ऑफ 7 एंड 9। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद ये चेक कर लो कि न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, बस, ठीक है। 7 और 9 का एलसीएम 63 आएगा, 63 को 7 से डिवाइड करो 9 आ जाएगा, तो इन दोनों की 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 9, 63 को 9 से डिवाइड करो 7 आएगा, इन दोनों की 7 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54 आ जाएगा, 9 की 7 से मल्टीप्लाई 63, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 63। नीचे तो सेम है दोनों, 54 और 35 में कौन सा बड़ा है, 54, तो 54 की साइड ओपन कर दोगे। ये कहाँ से मिला हमें, 6/7 से। सो 6/7 किससे बड़ा हो जाएगा, 5/9 से, ठीक है। जो साइन नीचे लगाओगे वही साइन ऊपर लगाना है इन दोनों के बीच में, और साइड में कैलकुलेट करते चलना है, ठीक है। 6/7 ग्रेटर देन 5/9। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन 3/7 एंड 4/9, 3/7 एंड 4/9। आपको इनके बीच में एक इंसर्ट करना है फ्रैक्शन, इनके बीच का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जो इनके बीच में आए। तो इनके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बताना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 3 + 4, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 9, इन दोनों नीचे वालों को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर्स को, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, 12/16, ठीक है। 4 + 3 12, 9 + 7 16। इतना छोड़ दोगे ये भी सही है, आगे कट कर दोगे तो और अच्छा है, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट में, उसका फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। 7th का सेकंड पार्ट देखो, 7th के सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है 2 and 8/3, फ्रैक्शन बिटवीन 2 and 8/3। 2 को 2/1 लिख सकते हो, एंड 8/3, 2 और 8/3 के बीच में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 2 + 8 हो जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा, 2 + 8 10, 3 + 1 4। आगे कट कर दो इनको, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो कौन सा फ्रैक्शन आएगा, वो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, जब भी इंसर्ट करने हो ना आपको फ्रैक्शन, तो एडिशन करनी है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। 9/7 फ्रैक्शन बिटवीन
9/17 एंड 6/13। 9/17 एंड 6/13 के बीच में आपको फ्रैक्शन लेके आना है, ठीक है। तो 9 + 6 कर दोगे और 17 + 30 कर दोगे। 9 + 6 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, ठीक है। कट कर दो इनको तो 1/2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 फ्रैक्शंस लेके आने हैं इनके बीच में, ठीक है। 2/5 एंड 4/9। 2/5 एंड 4/9 के बीच में आपको 3 फ्रैक्शंस लेके आने हैं, ठीक है। तो 2/5 इनको ऐड कर दोगे, 2 + 4 5 + 9 क्या आ जाएगा 6/14। 4 + 2 6, 9 + 5 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3/7 आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो इस 3/7 को आप इन दोनों के बीच में लिख दो, ठीक है। कैसे 2/5, 3/7, 4/9, ठीक है। अब आपको 3 फाइंड आउट करने हैं। एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब एक इन दोनों के बीच में ले आओ और एक इन दोनों के बीच में। तो 2/5 + 3/7 नीचे भी और ऊपर भी ऐड कर दो। 3 + 2 5, 7 + 5 12 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में 3/7 और नीचे 9। 4 + 3 7, 7/16 आ जाएगा। तो देखो इन दोनों के बीच में तो 5/12 आ गया, इन दोनों के बीच में 7/16 आ गया। तो 3 फ्रैक्शंस कौन कौन से आ जाएंगे? 3 फ्रैक्शंस, एक तो 3/7, एक 5/12, एक 7/16 लिख दोगे आप। 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 2/5 एंड 4/9 कौन कौन से आए हैं? एक तो 3/7, एक 5/12 और एक 7/16, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है आपको? 1/2 एंड 5/7। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट 1/2 एंड 5/7। 1/2 और 5/7 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो पहले इन दोनों के बीच में करो। 1 + 5 हो जाएगा, 2 + 7 क्या आ जाएगा 6/9, ठीक है। अब 1/2 और 6/9 के बीच में कर लो, 5/7 और 6/9 के बीच में कर लो, ठीक है। तो 1/2 + 6/9 क्या आ जाएगा 7/11 और एक इन दोनों के बीच में 5 + 6 और 7 + 9 ये आ जाएगा 11/16। तो ये 3 फ्रैक्शन आ जाएंगे। कौन कौन सा 3 फ्रैक्शन कौन कौन से आ जाएंगे? 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 1/2 एंड 5/7। एक तो 6/9, एक 7/11 और एक 11/16, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में 3/8 एंड 6/11। 3/8 एंड 6/11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे काम आएंगे। अगली जो बुक्स हैं तुम्हारी 8th क्लास 9th क्लास तक की। 3/8 एंड 6/11 इनके बीच में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना आपको। तो एक बार तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो। 3/6 + 8 + 11 तो ये आ जाएगा 9/19। अब एक 3/8 और 9/19 के बीच में फाइंड आउट कर लो। 3 + 9 और 8 + 19। 3 में 9 ऐड कर दिया, 8 में 19, तो ये आ जाएगा 12/27। अब एक इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो। 6/6 + 9 और 11 + 19 ये आ जाएगा 15/30 मीन्स 1/2। तो ये 3 आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 3/8 एंड 6/11 कौन कौन से आएंगे? 9/19, 12/27 एंड 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे आ सकते हैं इनके बीच में, लेकिन आपने सिर्फ ये 3 फाइंड आउट करने हैं। अब इन दोनों के बीच में कर लो, वो भी 3/8 और 6/11 के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में कर लो, वो भी इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो। 9th में आपको 2 फ्रैक्शन इंसर्ट करने हैं। 1 को आप 1/1 लिख सकते हो
1 और 3/11 के बीच में फाइंड आउट करना है, दो फ्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में कर लो 1 + 3, 1 + 11, ये आ जाएगा 4/12 मीन्स 1/3। तो इन दोनों के बीच में 1/3 आ गया। अब 1/3 और 3/11 के बीच में कर लो, या 1/1 और 1/3 के बीच में कर लो, ठीक है। 1/1 और 1/3 के बीच में कर लेंगे, 1/1 1/3, तो ये आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। तो ये दो फ्रैक्शन आ जाएंगे, 2 फ्रैक्शंस बिटवीन 1 एंड 3/11 क्या आ जाएंगे, 1/3 और 1/2, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पार्ट है 9th क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखो, 5/9 एंड 1/4, 5/9 और 1/4 के बीच में। तो एक बार तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो, 5 में 1 ऐड करोगे, 9 में 4 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 6/13। अब या तो इन दोनों के बीच में कर लो या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में करके देखते हैं। 1/4 में 6/13 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 7/17, ठीक है। तो ये दो फ्रैक्शन आ जाएंगे इनके बीच में, 2 फ्रैक्शंस बिटवीन 5/9 एंड 1/4। कौन कौन से आएंगे, 6/13 एंड 7/17, ठीक है। ये दो आंसर आ जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड पार्ट। इसमें क्या करना है, 5/6 और 1/5, 5/6 एंड 1/5 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5 + 1 6/5। तो इन दोनों के बीच में करने हैं, तो ऐड कर दो, 5 + 6 और 6 + 5 क्या जाएगा, 11/11 मीन्स 1। तो एक तो या तो इन दोनों के बीच में कर लो या इन दोनों के बीच में, एक तो मिल ही गया आपको। तो 5/6 + 1 के बीच में कर लो, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो ना, तो 6/7 आ जाएगा। तो 2 फ्रैक्शंस बिटवीन 5/6 एंड 6/5 कौन कौन से आएंगे, 1 और 6/7, ठीक है। 1 और 6/7 आ जाएंगे, ये दो फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट है 9th क्वेश्चन का।